नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनके सवाल नहीं पता, एज भी नहीं पता। तो देखिए, इससे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, मुझे जो आपके हाथ में दिखेगा मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। जो-जो मुझे आपके हाथ में जिस एज में फ़ायदे नुकसान जो दिख रहे हैं, सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा पर नज़र डालेंगे, आपकी भाग्य रेखा यहाँ से निकली है, भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी है, मजबूत है, भाग्य रेखा में काफ़ी मजबूती लिए मुझे आपकी भाग्य रेखा दिख रही है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की भाग्य रेखा होती है, तो इसका मतलब ये मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर देखा गया। व्यक्ति अपने जीवन में अपने जन्म स्थान से दूर जाकर बड़ा पैसा कमाता है और बड़ी तरक्की को अर्जित करता है। इसके साथ-साथ भी बहुत सारे लाभ ये आपको भाग्य रेखा देने वाली रहती है। जैसे कि आप मान के चलिएगा कि आपको इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि आप जो पैसा कमाएँगे, उसमें शारीरिक मेहनत कम लगेगी। केवल व्यक्ति दिमाग का इस्तेमाल करके बड़ा पैसा कमाने में सक्षम होता है। तो इस तरह के योग आपके हाथ में भाग्य रेखा मुझे दिखा रही है और यहाँ पर देखें तो देखिए मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है। बहुत अच्छा एवं संपूर्ण मनी ट्रायंगल बना हुआ है। जब इस प्रकार का मनी ट्रायंगल किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपको अपने जीवन में बहुत सारे शुभ लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। जैसे कि आप पैसा बचाएँगे, पैसे से पैसा बनाएँगे और पैसे से पैसा आगे बढ़ेगा, उससे लाभ मिलेगा। तो हाथ में चीज़ें अच्छी अवस्था में मुझे साफ-साफ दिख रही हैं। पैसे से पैसा भी बनाएँगे, इन्वेस्टिंग से बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। बुढ़ापे में पैसे की तंगी नहीं आने वाली रहेगी, इस बात की ओर संकेत करता है। वहीं अगर भाग्य रेखा पर आगे चलेंगे तो लगभग 43 के आस-पास एक बड़ा कट आया हुआ है। जब 43 के आस-पास इतना बड़ा कट आ जाता है, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि व्यक्ति को 43 वर्ष के आस-पास या फिर 43 से 45 के बीच, इन 2 एज में, मतलब 2 वर्षों के बीच में ही आपको थोड़ा सँभल के रहना पड़ेगा। इस बात पे ध्यान रखिएगा। उस एज में आप कहीं इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नुकसान जाएगा। इसके अलावा आपको अपने जीवन में उस एज में कहीं पैसा नहीं लगाना है, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है। जो अगर जॉब करें तो जॉब चेंज करने की मत सोचिएगा, बिज़नेस करें तो बिज़नेस में कोई बदलाव लाने की मत सोचिएगा। इस चीज़ में ध्यान रखिएगा, कोई बड़ा कट आ रहा है या फिर कोई फैमिली फंक्शन में बड़ा खर्चा है, जिसमें मान सकते हैं आपका बैंक अकाउंट लगभग-लगभग खाली हो जाएगा। इतना बड़ा खर्चा आप अपनी फैमिली फंक्शन में कर देंगे। तो इस चीज़ में थोड़ा ध्यान रखिएगा, खर्चा अगर कर रहे हैं तो जानबूझ के करने से बचिएगा। इसके अलावा यहाँ पर भाग्य रेखा हल्की सी टूट गई तो 60वें वर्ष के आस-पास फाइनेंशियल तंगी या फिर मान सकते हैं पैसे का नुकसान हो जाना, इसके भी आपके हाथ में योग मुझे उस उम्र में दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पर आएँगे तो देखिए शुक्र के हिस्से पर रेखाओं का जाल बन रहा है। ये पितृ ऋण को दर्शाता है। देखिए पितृ ऋण, पितृ दोष बहुत अलग-अलग चीज़ें होती हैं। पितृ ऋण एक छोटी समस्या होती है, इसके उपाय अगर करते हैं, रेगुलर करते हैं तो लाभ मिलेगा। पितृ ऋण ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। इसके अलावा देखिए अगर ये समस्या आती है तो व्यक्ति को कौन-कौन से नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति नेगेटिव सोचेगा, नेगेटिव बोलेगा, हमेशा नेगेटिविटी दिमाग में रहेगी। ओवरथिंकिंग करना और कोई भी काम एक बार में ना बनना, छोटे से छोटे कार्य को करके समस्याओं में पड़ जाना। तो इस तरह के भी आपके हाथ में रेखाओं में पूरे प्रॉपर योग दिख रहे हैं। बाकी आपके हाथ का जो अंदरूनी मंगल है, अंदरूनी मंगल पर मंगल रेखा मौजूद है। देखिए अंदरूनी मंगल पर जब मंगल रेखा होती है, इसका तात्पर्य आप ये समझ सकते हैं कि आपको भगवान मंगल के द्वारा बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले रहेंगे। मंगल देव की आप पर असीम कृपा रहेगी। ये पिछले जन्म के किए गए अच्छे कार्यों को दिखाती है। इसका मतलब ये कि आपने अपने पिछले कर्मों में, पास्ट लाइफ के जो कर्मास होते हैं, उनमें बहुत सारे पुण्य संयोजित करके रख रखे हैं, जिनका फ़ायदा आपको इस जन्म में देखने को मिलने वाला रहेगा। मंगल रेखा बीच-बीच में से कट भी रही है, तो गोल्डन टाइम में, यानी वो व्यक्ति का सबसे अच्छा समय होता है, उस टाइम में व्यक्ति को समस्या रहती है। यदि यहाँ पर आएँगे, ये आपके हाथ के गुरुदेव बृहस्पति हैं, बृहस्पति आपके हाथ में बहुत अच्छी अवस्था में है। देखिए बृहस्पति जब इस प्रकार के होते हैं, तो व्यक्ति को जीवन में लाइफ सिक्योरिटी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है और समस्याओं का सामना काफ़ी कम करना पड़ता है। बाकी दान दक्षिणा ऐसे कार्य देखिए, बृहस्पति देव का एक ही कार्य है व्यक्ति से दान दक्षिणा करवाना, जिससे व्यक्ति का पुण्य संचित होता है और व्यक्ति मोक्ष मुक्ति की तरफ आगे बढ़ता है। बृहस्पति देव का असर जिस भी व्यक्ति पर ज़्यादा रहता है, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा समाज सेवक होता है और जीवन में बहुत सारे अच्छे कार्य करता है, अपनी सफलता को अर्जित करता है। व्यक्ति मोक्ष मुक्ति की तरफ अग्रसर रहता है। समाज में बहुत अच्छा पैसा, अच्छा लाभ, अच्छा नेम, अच्छा फेम, अच्छा रिस्पेक्ट सब मिलता है इस व्यक्ति को। शनि का क्षेत्र आपके हाथ में अच्छा है, काफ़ी मजबूत है। जब शनि के क्षेत्र पर इस प्रकार की रेखा होती है तो बुढ़ापे के लिए स्टेबल इनकम रहती है। सूर्य पर देख पा रहे हैं, सूर्य पर सूर्य रेखा है, अच्छी खासी सूर्य रेखा है। इस प्रकार की जब सूर्य रेखा होती है तो इसका मतलब आप ये मान सकते हैं कि सूर्य देव की असीम कृपा आपको मिली हुई है। बाकी अपने पिताजी की सेवा करके बहुत लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति अगर अपने पिताजी की सेवा करता है, अपने पिता के कहे में कहा मानता है और हमेशा अपने पिता को एक ऊँची नज़रों से देखता है, कभी पिता से ऊँची आवाज़ में बात नहीं करता, बाकी अपने पितृ पूर्वजों की सेवा एवं उनके नाम से दान-पुण्य रेगुलर करते रहते हैं, तो बहुत बड़े-बड़े लाभ आपको जीवन में देखने को मिलने वाले रहेंगे। तो इस तरह के योग भी आपके हाथ में सूर्य पथ पर मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन गई है, आप काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम हैं। आप जीवन में जल्दबाजी में कभी कोई गलत निर्णय नहीं लेते हैं। ये आपके हाथ में आपका बाहरी मंगल है, बाहरी मंगल बहुत मजबूत अवस्था में है। इस प्रकार के जब बाहरी मंगल होते हैं तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि बाहरी मंगल यानी व्यक्ति की बोलने चालने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी यानी दबाव को सहने की क्षमता जो है,
वो बहुत अच्छी और बहुत उत्तम रहेगी। तो इस तरह के भी आपके हाथ में प्रॉपर योग बने। चंद्र आपके हाथ में अच्छी अवस्था में, चंद्र की जब ये स्थिति रहती है, इसका मतलब ये मान के चलिएगा कि मन में शांति बनी रहेगी। मन में शांति के कारक चंद्रदेव व्यक्ति के में रहेंगे। केतु पर्वत अच्छा है, मजबूत है। यहाँ पर मणिबंध पर 2 से 3 रेखा, 2 ही रेखा है। देखिए, अगर ब्रह्म मुहूर्त में जागकर भगवान का नाम जाप करते हैं और समाज सेवा जैसे कार्यों में आगे बढ़ते हैं, तो बड़ी तरक्की आपका इंतजार कर रही है। यहाँ पर अगर आएंगे तो आपकी उंगली के 12 फैलेंजेस हैं, मैं बस गिना देता हूँ। मेष, वृषभ, मिथुन, ये राशियों को प्रदर्शित करते हैं। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपके फैलेंजेस इन राशियों के अंदर गोचर करेंगे, आपको इनसे अच्छा लाभ मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर उंगली के फैलेंजेस पर सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति वैसे कॉम्प्रोमाइजिंग रहेगा और हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर करने में सक्षम रहेंगे। ये फैलेंजेस अंडर डेवलप है तो खर्च ज़्यादा करवाते हैं, खर्च व्यक्ति का ज़्यादा होता है। ये योग भी रेखाओं में साफ साफ बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पर आएंगे, ये जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा आपके हाथ में अच्छी अवस्था में है। यहाँ पर हल्की सी दब रही है, देखिए यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो ये आपको इमोशनल हर्ट देगा। व्यक्ति को इमोशनल हर्ट होता है हृदय रेखा की वजह से। और अगर यहाँ पर देखें तो हृदय रेखा सही है, गोदे बस तक गई है। देखिए, समाज सेवा द्वारा बहुत लाभ होगा और बड़ा लाभ होगा आपको जीवन में। समाज सेवा जितनी जैसे जिस प्रकार कर सकते हैं करिए, उसमें आपको पक्का लाभ मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में मौजूद है, बट बहुत छोटी है। जब देखिए, जब मस्तिष्क रेखा छोटी होती है तो व्यक्ति के साथ फ्रॉड या स्कैम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपना दिमाग जिस तरह चलाना चाहिए उस तरह नहीं चला पाता और फिर अपने दिक्कत में पड़ जाता है। तो ये हाथ में योग बनने, बाकी सेंसिटिव टाइप नेचर देती है, तो थोड़ा सेंसिटिव होता है नेचर वाइज। और भी बहुत सारे लाभ ये मस्तिष्क रेखा आपको देने वाली रहेगी। अगर यहाँ पर आएंगे, आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा अच्छी है, काफ़ी मजबूत है। जीवन रेखा पर अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जीवन रेखा यहाँ पर भी सही है, तो मान सकते हैं कि परमात्मा द्वारा आपको अच्छा जीवन मिला हुआ है। जीवन रेखा पर बंधन योग काफ़ी समय तक लगा हुआ है, ये बहुत समय बाद खुलेगा। अभी मुझे आपकी एज नहीं पता, बट ये बंधन योग खुलता हुआ मुझे आपके हाथ में बहुत लेट दिख रहा है। बट ये है कि जब बंधन योग क्या होता है, बंधन योग होता है कि जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों एक समय तक बहुत लंबे समय तक मिल जाएं। देखिए, इनका जो खुलाव आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से। इससे पहले ये दोनों बंधी हुई हैं। जब ये खुलेंगी तो बहुत बड़ा भाग्य दे देंगी और व्यक्ति का जो नज़रिया होता है जीवन को देखने का, सोचने समझने का चेंज होता है और जीवन में बड़ी नेम फेम आती है। ये योग आपके हाथ में रेखाओं के द्वारा साफ साफ बन रहे हैं। यहाँ पर आएंगे तो देखिए, जैसे ही ये आपकी जीवन रेखा खुली है, यहाँ पर मंगल रेखा शुरू हो गई है, तो गोल्डन टाइम एट द अराउंड एक जो एज मुझे आपके हाथ में दिख रही है, वो दिख रही है कम से कम 48 वर्ष के आसपास। तो उस एज में आपको लाभ मिलने वाला रहेगा अपने जीवन में। अंगूठा मुझे आपके हाथ में दिख नहीं रहा है। अगर यहाँ पर आएंगे तो देखिए, यहाँ पर एक बुद्ध रेखा जा रही है इस प्रकार से। देखिए, बुद्ध रेखा क्या होती है? बुद्ध रेखा दिखाती है कि अगर आप अपने जीवन में अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट, अपनी पसंदीदा चीज़ों पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपका उसमें स्कोप बन सकता है, आप उसमें ऑक्यूपेशन भी ढूंढ सकते हैं। बाकी अच्छी हेल्थ, अच्छे व्यापार के हाथ में ये योग बनाती है। अगर व्यक्ति व्यापारी वर्ग का हो तो लाभ मिलता है, व्यक्ति व्यापार करना चाहे तो भी लाभ मिलता है। तो बिजनेस जो सेंस है वो बहुत मजबूत आपके हाथ में देख रहा हूँ। देखिए, जो बिजनेस सेंस है आपके हाथ में बहुत मजबूत देख पा रहा हूँ। बिजनेस से लाभ मिलेगा आपको अपने जीवन में। यहाँ के उंगलियों के 3rd फैलेंजेस पर आप देख पा रहे हैं, चारों पर सीधी खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। जब फैलेंजेस पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद होने लग जाए तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति जिस भी माहौल में चाहे उस माहौल में ढलने में सक्षम होता है। जैसे व्यक्ति में बैठेगा वैसी बातें करेगा। बट इन एक समय पर आकर व्यक्ति कभी भी किसी की संगत का असर अपने ऊपर नहीं आने देता। संगति का असर बहुत मुश्किलों से, और व्यक्ति अपना एक जो पर्सनैलिटी रहती है उसको मेंटेन करके चलता है। जीवन रेखा पर देखेंगे तो जीवन रेखा अगर आपकी यहाँ पर है तो देखिए, बारंबार इसमें ऊपर की ओर ऑफशूट आ रहे हैं। तो हर 6 से 7 सालों के अंदर आपको जीवन में आगे बढ़ने के मौके बारंबार मिलेंगे और फाइनेंशियल ग्रोथ आपके हाथ में अच्छी मुझे रेखाओं के द्वारा दिख रही है। तो मैंने आपके पाम कंसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपके पाम की हाईलाइट क्या है? आपके पाम की हाईलाइट ये है कि भाग्य का मजबूत है, 20 ट्रैक का फाइनेंशियल को दिक्कत नहीं है। बस 43 से 45 में बच के रहिएगा, इसमें आपको फाइनेंशियल नुकसान जा सकता है। हेल्थ वाइज कोई इशू नहीं है, छोटी मोटी दिक्कत है, बट ये है कि उपाय करके वो समझ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। मस्तिष्क का जरूर से जरूर छोटी है, ये समस्या दे सकती है, बट ये है कि अगर थोड़ा सक्रिय होकर चलते हैं अपने जीवन में, अपनी समस्याओं से लड़ने में सक्षम रहते हैं और समस्याओं का डटकर सामना करते हैं, तो ये फिर इसका बुरे प्रभाव खत्म हो जाएंगे। वीडियो देखने के बाद अपना रिव्यू जरूर दे दीजिएगा व्हाट्सएप पर कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप सेटिस्फाई है नहीं है, जो भी है सब बता दीजिएगा। जो आपकी डाउट्स या क्वेरीज रह जाएंगी हम आपको सारी क्वेरी सॉल्व करके देंगे, हम आपको अंततः सेटिस्फाई करके भेजेंगे। इसके अलावा लिंक जो आपको मिलेगा संभाल कर रखिएगा। लिंक, ये वीडियो हमेशा हमारे चैनल पर रहेगी, जब चाहें आप इसे तब देख सकते हैं। 10 साल, 20 साल, 50 साल, जब चाहे तब इसको आप खोल कर देख सकते हैं, क्योंकि समय के अभाव के कारण हम रिव्यू नहीं ले पाते, तो इसलिए आप खुद ही अपना रिव्यू दे दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।